नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश केसरी, आपका डायबिटीज़ विशेषज्ञ। अब हम बात करते हैं कि हमें शुगर चेक कैसे करनी है। ब्लड शुगर टेस्टिंग का सही तरीका क्या है? क्योंकि अक्सर हमारे पास ग्लूकोमीटर भी होता है, लेकिन क्योंकि हम सही टेक्निक नहीं अपनाते, सही तरह से शुगर चेक नहीं करते, इसीलिए शुगर की रीडिंग या तो आती ही नहीं है, और आती है तो गलत आती है। तो शुगर हम कहाँ से चेक करेंगे? शुगर हम कहीं भी जहाँ से ब्लड निकलता है वहाँ चेक कर सकते हैं। अमूमन हम करते हैं हाथ में शुगर चेक, और ये हथेलियों में जो ये पैड होते हैं उंगली के कोने में, इनमें हम प्रिक करके इसमें से एक ड्रॉप ब्लड निकलता है, उसको मशीन में लगा के उससे हम शुगर चेक करते हैं। हम किससे शुगर चेक करते हैं? जिससे हम शुगर चेक करते हैं, ये ऐसा उपकरण मशीन है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोमीटर। ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन सब में एक बात ये होती है कि उनमें एक जगह ऐसा छोटा सा छेद होता है जिसके अंदर स्ट्रिप लगाई जाती है। स्ट्रिप क्या होता है? स्ट्रिप आमतौर पे ऐसी डिब्बियों में आएगी। अगर ऐसी डिब्बी में नहीं आएगी तो हो सकता है किसी एक पन्नी में, एल्यूमिनियम फॉइल में वो पैक्ड हो, तो उसको निकालेंगे और उसको इस्तेमाल करने के लिए खोलेंगे। मैं दिखाता हूँ स्ट्रिप कैसी होती है। ये स्ट्रिप ऐसी होती है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग तरीके की होगी, अलग रंग की होगी, लेकिन अमूमन ऐसी होती है स्ट्रिप, इतनी छोटी सी होती है। उसको निकाल के तुरंत उसको यूज़ करना है। अगर नहीं तो आप उसको डिब्बे में रख के या डिब्बे को तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर ये डिब्बी आपकी खुली रह गई और मॉइस्चर ज़्यादा हुआ, गर्मी ज़्यादा हुई, तो स्ट्रिप ख़राब हो जाएंगी, वो सही रीडिंग नहीं देंगी। तो हमें समझ में आया कि स्ट्रिप क्या होती है, ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप क्या होती है, इसके बारे में हम आगे आएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें ब्लड कैसे निकालना है। तो सबसे पहले जब हम अपना शुगर टेस्ट करने जाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ बिल्कुल साफ़ हों, गंदे ना हो, उसमें धूल मिट्टी नहीं लगी हो। तो हाथ ज़रूर धो लें, साफ़ कर लें, पोंछ के सुखा लें। अगर हाथ पे कोई चीज़ लगी हुई है, जैसे संतरा लगा है, कोई जूस लगा है, संतरे का छिलका लगा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगी रह जाए तो उसकी वजह से शुगर की रीडिंग गलत आती है, बहुत ज़्यादा भी आ सकती है। तो आपको हैरानी होगी कि आपने तो कुछ खाया नहीं, आपकी शुगर क्यों अचानक इतनी ज़्यादा आ गई। तो हाथ एकदम साफ़ होने चाहिए, और हाथ जब साफ़ हो तभी आप शुगर चेक करें। शुगर चेक करने के लिए हमें ब्लड निकालना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे पेन का, इसको हम बोलते हैं लैंसेट पेन। लैंसेट एक ही छोटी सी ऐसी नीडल होती है, ये भी प्लास्टिक की कवरिंग में है। इसके अंदर एक बहुत छोटी सी नीडल होती है जो स्किन के अंदर जाती है और छेद करती है, और उसकी वजह से ब्लड बाहर निकलता है। तो कितना गहरा छेद होना चाहिए और वो इतनी जल्दी से हो और हमें दिखाई ना दे, वो सब मदद करने के लिए हमारे पास ये पेन है। ये पेन भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन तो ये पेन भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरीके के होंगे, लेकिन एक जो बेसिक काम करने का तरीका उनका ऐसा ही होता है। अब ये पेन को आप खोलेंगे, इसको ऐसे अनस्क्रू करेंगे और इसके अंदर देखेंगे इसमें लैंसेट लगाने की जगह है। तो ये लैंसेट पीछे से हम इसके अंदर लगाएंगे, ये लॉक हो जाएगा, और इसके ऊपर जो ये गोल सा हिस्सा है, इसको हम अनस्क्रू ऐसे ऐसे इसको घुमा देंगे और ये टूट जाएगा इसका लॉक, और ये बाहर निकल जाएगा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक बहुत छोटी सी बारीक सी यहाँ पे नीडल है, इसके ऊपर हम इसका कैप लगा देंगे, कैप लगा के घुमा देंगे, टाइट कर देंगे, और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कुछ नंबर लिखे हुए। ये नंबर ये दर्शाते हैं कि कितनी गहराई पे वो नीडल छेद करते हैं। तो अगर किसी का स्किन मोटा है तो वो इसको 5 नंबर, ये जो मैक्सिमम नंबर है वहाँ पे रखें। अगर स्किन बहुत पतला है तो कम नंबर 2-3 पे भी रख सकते हैं। वैसे सबके लिए, जनरल लोगों के लिए सजेस्ट करेंगे इसको बीच में रखें, जो भी मिनिमम मैक्सिमम उसके बीच में। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कितना कंफर्टेबल लगता है और आपकी स्किन की थिकनेस क्या है। तो अभी हमारा लैंटेस जो है मैक्सिमम 5 नंबर पे लगा हुआ है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस लैंटेस को हम इस लैंसेट पेन को हम रेडी करते हैं। उसके लिए इस पेन को हम पीछे खींचते हैं, एक क्लिक की आवाज़ आती है, अब ये रेडी है। कुछ और पेन है जिसमें हो सकता है उनको घुमाना पड़े, जब आप ग्लूकोमीटर लेंगे तो आपको वो साथ में मिलेगा, आपको दिखाई दे जाएगा। अब ये लैंसेट छेद करने के लिए रेडी है। इसके अंदर एक नीडल है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जो स्टेराइल है, एकदम साफ़ है। अब जब हम इसको उंगली पे लगा के, यहाँ पे लगा के इस बटन को दबाएंगे तो जल्दी से नीडल निकलेगी और छोटा सा छेद कर देगी, और उसके एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे एक ड्रॉप
ब्लड की आ जाएगी। हम आगे देखेंगे वो कैसा होगा। तो हमने ग्लूकोमीटर लिया, वो हमारे पास है, हमने हाथ धो लिए, हमारे हाथ साफ है, हमने लैंसेट पेन तैयार कर लिया, इसके अंदर फ्रेश लैंसेट लगा लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और फाइनली हम अपनी शुगर चेक करेंगे। सबसे पहले एक स्पिरिट स्वैब लेंगे। ये मैं एक प्री पैक स्वैब ले रहा हूँ। आप चाहें तो घर में रुई में स्पिरिट लगा के, अल्कोहल लगा के, ये कोई परफ्यूम लगा के, ऐसी चीज़ लगा के जिसके अंदर स्पिरिट हो, अपनी उंगली साफ़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको शुगर चेक करनी है उस जगह को आप अच्छे से साफ़ करिए। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ये मैंने स्पिरिट स्वैब लिया और इसको निकाल के इससे मैं अपनी उंगली साफ़ करता हूँ। ऐसे मैंने इसको साफ़ कर दिया और अभी बिल्कुल साफ़ है। इसको मैं थोड़े समय के लिए खुले में रखूँगा ताकि जो स्पिरिट उस पर लगा है, जो अल्कोहल है, वो सूख जाए। याद रहे, अगर उसके अंदर अल्कोहल रह जाएगी, वेट अल्कोहल होगी और आप उसमें ब्लड आ जाएगा तो आपकी शुगर की रीडिंग गलत हो सकती है। तो ये अल्कोहल बिल्कुल सूख जाना चाहिए। जब ये अल्कोहल सूख जाएगा तो हम तैयार करेंगे अपना ग्लूकोमीटर। इसके लिए जैसे हमने आपको दिखाया था, हम डिबिया में से एक स्ट्रिप निकालेंगे और स्ट्रिप को निकालने के बाद हम डिब्बी बंद कर देंगे और स्ट्रिप को, जैसा कि स्ट्रिप में एरो बना होता है, दर्शाया होगा, वैसे ही स्ट्रिप को हम इसमें खांचे में डालेंगे जहाँ पे इसको डालना है। हर ग्लूकोमीटर में ये अलग प्रकार से होगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अब आप देखेंगे इसमें एक ड्रॉप करके ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका ग्लूकोमीटर रेडी है। अब आप इसमें ब्लड डाल सकते हैं। जैसे आप ब्लड डालेंगे इसमें रीडिंग आ जाएगी। तो जब आप ब्लड इसमें डालें तो आप इसका बहुत ध्यान रखें कि ये ड्रॉप आपको ज़रूर दिखाई दे। जब ये ड्रॉप दिखाई दे तभी आप शुगर डालें, तो ग्लूकोज ब्लड डालें। अब हमने अपना लैंसेट लिया, वो रेडी है। हमने उसको फिंगर पे लगाया जो रेडी है और हमने ये बटन प्रेस किया। बटन प्रेस करने से देखिए छोटा सा छेद हुआ और इसको हम दबा के थोड़ा सा और ब्लड निकालते हैं। थोड़ा हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ब्लड बहुत कम है, लेकिन आजकल के जो ग्लूकोमीटर हैं वो बहुत कम ब्लड में भी रीडिंग दे देते हैं। तो हमने दबा के ब्लड निकाला। अब हम इसको इसके टिप पे लगाएंगे और देखिए ये रीडिंग आ गई। ये रीडिंग आ गई, ये हमारी ग्लूकोज की रीडिंग है। अब हम इसके ऊपर वो स्पिरिट स्वैब जो हमने साइड में रखा था रख देंगे और इसको दबा के रखेंगे आधा मिनट 1 मिनट के लिए, जब तक वो ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाती। जब ब्लीडिंग बंद हो जाएगी तो हम ये स्पिरिट स्वैब उठा के डस्टबिन में किसी ऐसी साफ जगह कूड़ेदान में कहीं उसको फेंक देंगे। तो अब हमने देखा ब्लड शुगर टेस्ट करने का सही तरीका। अगर आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे साथ शेयर करिए। और अगर कोई और टॉपिक हो डायबिटीज़ के बारे में जिसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं वो भी हमें सजेस्ट करिए। हम ज़रूर आपके दिए हुए सुझावों पर काम करेंगे और आपकी मदद से ऐसे वीडियो और बनाएंगे। तो आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।